इस खबर के प्रायोजक है परिवर्तन कंसल्टेंसी सर्विसेज। क्या आपका बच्चा भी है पढ़ाई में कमजोर? आपके बच्चे को दीजिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स का तोहफा। बनाए अपने बच्चे को जीनियस। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने केएमएस न्यूज चैनल में। ओम प्रकाश कर्नल साहब के फार्म हाउस पर देशभक्ति और भक्ति का हुआ संगम। मक्सी में स्वतंत्रता दिवस का जश्न इस बार भी ओम प्रकाश कर्नल साहब के फार्म हाउस पर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष की परंपरा निभाते हुए सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तिरंगे के लहराते ही राष्ट्रगान की गूंज ने वातावरण को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। स्वाहा। 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 ध्वजारोहण के बाद विधिवत यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें महंत, समाज सेवक, पेंशनर्स, पत्रकार और झोकर, मक्सी से आए अनेक लोग शामिल हुए। यज्ञ की वेद मंत्रों से गूंजती ध्वनि और हवन की आहुति से माहौल पवित्र हो उठा। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुराततं। दिव्य और दूरदर्शिता के भाव को लेकर के इस भारत भूमि के समस्त पूर्वजों ने, जो कि ऋषि महर्षि विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की है। एक विवरण महाभारत में आता है कि जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों में एक प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं कि को पंथः, कि हे युधिष्ठिर, इस प्रश्न का उत्तर दो कि रास्ता कौन सा है मनुष्य के लिए। तो युधिष्ठिर वहाँ उत्तर देते हैं कि महाजनो गतः येन सह पंथः, कि जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं वही मार्ग, वही रास्ता हम मनुष्यों के लिए उपयुक्त है, उस मार्ग से चलना चाहिए। आज सौभाग्य से स्वतंत्रता दिवस है। सारा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस का जो है हर्षोल्लास के साथ में स्वतंत्रता व्यक्त कर रहा है और प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है और उत्सव मना रहा है। इसके पीछे हमारे पूर्वजों की सनातन संस्कृति के उत्तम शुभ श्रेष्ठ कार्य है, उत्तम बलिदान है, उत्तम त्याग तपस्या है, जिससे हम आज स्वतंत्रता का जो है रसास्वादन कर रहे हैं। आज वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं और हम प्रेरणा ले रहे हैं कि हम भी अपनी मातृभूमि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और आवश्यकता पड़ी तो हम इस मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जो एक बार हमने कदम बढ़ा दिया गया है उसको हम पीछे नहीं हटाएंगे। इसलिए इसी कार्य को और अधिक ऊर्जा देने के लिए प्रतिवर्ष मक्सी के इस आदरणीय कर्नल साहब, जिनका शुभ नाम आदरणीय ओम प्रकाश जी कर्नल साहब, उनके इस मक्सी के इस फार्म हाउस पर प्रतिवर्ष
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों राष्ट्रीय पर्वों पर यह उत्सव मनाया जाता है। हम सभी आसपास के क्षेत्रवासी आकर के यज्ञ करते हैं, झंडा वंदन करते हैं और परस्पर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। पुनः समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब सुखी रहे, सब भद्र देखे, सब कल्याण देखे। ओम स्वस्ति ही स्वस्ति ही स्वस्ति ही। आज स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पुनीत पर्व पर मक्सी में भूतपूर्व कर्नल साहब ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव के निवास पर वैदिक यज्ञ किया गया। वेदों के बारे में, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती महाराज का संदेश सबको सुनाया गया। इस वैदिक यज्ञ में मक्सी के, झोकर के और आसपास के कई गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। शास्त्री जी ने ब्रह्मा बनकर वैदिक यज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात भारतवर्ष की आज़ादी के पुनीत पर्व पर आज़ादी हमको किस प्रकार से प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष, कितना हमको करना पड़ा, इसके बारे में भी जानकारियाँ प्रदान की गई। ऐसा कहते हैं कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों बलिदानियों ने अपनी आहुति दी है। अभी जैसा कि दीदी ने बताया था कि पाकिस्तान से पूरी ट्रेन भरकर लाशों की यहाँ पर आई हुई थी। कई लोगों को मारा गया, जवान लड़कियों को, माताओं बहनों को वहाँ पर रख लिया। इतना दर्द सहन करना पड़ा कि पति के सामने पत्नी का, भाई के सामने बहन का और पिता के सामने पुत्री का बलात्कार किया गया। इतनी विषम कुर्बानी हमने आज़ादी प्राप्त करने के लिए दी है। आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज भी हमारे देश पर यदि हम नज़र डालें तो आज भी हमारी स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं है। आज भी हम आपस में इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सही मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। कई प्रकार की भावनाएं हमारे बीच में उपस्थित है। अगर इस देश की आज़ादी को हमें बचाए रखना है तो हमको बलिदान देना होगा, त्याग करना होगा, समर्पण करना होगा, तब जगह आज़ादी बचेगी। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास जो अंग्रेजों ने अक्षुण्ण कर दिया था, मेकाले ने इस इतिहास को तोड़ दिया था और यहाँ पर हमारे बच्चों को, नौनिवालों को भारत का गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा था। सौभाग्य से वर्तमान में भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्होंने फिर से सरकार ने यहाँ पर हमारे गौरवशाली इतिहास को पढ़ाने शिक्षा नीति में परिवर्तन किया है। मेकाले ने ये कहा था कि यदि किसी देश को आज़ाद बर्बाद करना हो, किसी जाति को तोड़ना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदल दो, उसके महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास को वो पीढ़ी ना पढ़े। और उसने यही किया कि आज़ादी तो हमें मिल गई, 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज़ादी की त्रासदी हम आज भी भूले हुए हैं। आज भी हमारे गौरवशाली इतिहास को हमको याद नहीं है। यहाँ पर अकबर महान पढ़ाया जाता है, औरंगजेब को महान बताया जाता है, जबकि महाराणा प्रताप ने इस आज़ादी के संघर्ष में इस देश को आज़ाद कराने के, हिंदू संस्कृति के लिए घास की रोटियां तक खाई, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाने के लिए महाराणा प्रताप की ज़रूरत भी है, तो शिवाजी की ज़रूरत भी है, तो भामाशाह की ज़रूरत भी है। जिसके पास भी जो भी योग्यता हो, तन मन धन समर्पित कर हम इस देश की आज़ादी को बढ़ाएं, हमारी इस गौरवशाली शिक्षा को पढ़ाएं। देश में सबसे पहले यहाँ हजारों गुरुकुल हुआ करते थे और उन गुरुकुलों को आतताइयों ने तोड़ दिया। तक्षशिला में गुरुकुल था जो आजकल वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक गुरुकुल नालंदा में था जो बिहार में था, उसको भी नष्ट कर दिया। वहाँ 20,000 विद्यार्थी वेदों की शिक्षा, गौरवशाली इतिहास पढ़ते थे, उसको मुस्लिम आक्रांताओं ने जला दिया, बर्बाद कर दिया।
दयानंद सरस्वती महाराज ने वेदों की तरफ लौटो का संदेश देकर 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और तब से वेदों की ओर लौटने का अभियान चल रहा है। अब वर्तमान में देश में वर्तमान में लगभग सैकड़ों गुरुकुल, हजारों गुरुकुल कार्यरत हैं और उसमें बच्चे हमारे गौरवशाली इतिहास को, धर्म संस्कृति को समझ रहे हैं। हमको उन गुरुकुलों को सक्षम बनाने के लिए उन गुरुकुलों में को हम अपनी ओर से सहयोग प्रदान कर सके, दान प्रदान कर सके। जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे, जिनके पास धन है वो धन दे और जिनके पास शक्ति है वो शक्ति का उपयोग करे। तन मन धन समर्पित कर ही इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाया जा सकता है। 15 अगस्त के दिन हम यही संकल्प लें और इसी संकल्प के साथ 15 अगस्त को मनाएं। जय भारत, जय हिंद। इस आज़ादी के पर्व पर कि राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा। कार्यक्रम के दौरान प्रकृति भी मानो इस उत्सव में सहभागी हो गई। यज्ञ के तुरंत बाद अच्छी बारिश ने उपस्थित जनों को ठंडक और ताजगी का एहसास कराया। आज 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मक्सी नगर के माननीय ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव कर्नल साहब के निवास पर सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया गया। तत्पश्चात अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में अनेक लोगों ने अपनी सहभागिता की उपस्थिति दर्ज कराई। इसी के साथ में ग्राम मक्सी के निवासी श्री अर्जुन सिंह जी लस्कन साहब तथा पेंशनर एसोसिएशन की समस्त सदस्यगण उक्त यज्ञ एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आज के इस पावन और पुनीत दिन पर मुझे भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। मैं रमेश पाटीदार एडवोकेट ग्राम झोकर का निवासी हूं तथा बाबूजी श्री ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव से, जो कि मेरा पिता तुल्य है, पिता के समान है, पिता ही है, वो मेरे धर्म पिता है, उनके निवास पर जो है मुझे भी आज के इस पावन दिन पर आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने को धन्य भागी समझता हूँ कि उक्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तथा ध्वजारोहण के अवसर पर मुझे भी यहाँ आने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा इस देश के नागरिकों से यही अपील है कि हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की अस्मिता के लिए हमेशा तत्पर रहें तथा हमारे क्या कर्तव्य है, हम अपने दायित्वों को तो समझते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भी समझना चाहिए। राष्ट्र और समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को हमें निभाते रहना चाहिए। यही मेरा आज राष्ट्र के नाम संदेश है। वंदे मातरम। अंत में भंडारे में सभी ने प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण किया और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई सनातनी आर्यजन देशभक्त मौजूद रहे। आइए उनको भी एक एक कर सुनते हैं। आज कर्नल साहब के फार्म हाउस पर 15 अगस्त का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आर्य समाज के पुरोहित सतपाल जी शास्त्री द्वारा आज यज्ञ किया गया और सभी गांव से झोकर, बेरछा, शाजापुर, देवास, मक्सी से वरिष्ठ जन पधारे और उन्होंने देश, राष्ट्र, समाज के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया और संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया और सभी की सर्वभवन्तु सुखिनः का नारा और वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार चलने को सबको कहा। जय हिंद, जय भारत। विगत कई वर्षों से जय किसान जय जवान कृषि फार्म पर 15 अगस्त का कार्यक्रम रखा जाता है और इसी दिन को बढ़िया तरीके से पेंशनर
भूतपूर्व सैनिक और आर्य समाज के लोग यहाँ हवन करते हैं और हवन पूजन करने के बाद में यहाँ धूमधाम से 15 अगस्त का त्यौहार मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर के कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पे वो भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और भी कई धर्म के जाति के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। इस कार्यक्रम में सभी लोग भाग लेते हैं और यहाँ पे हवन पूजन करके भोजन वगैरह करके सब अपने अपना घर प्रस्थान करते हैं। जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। दोस्तों, साथियों, मैं अजय कुमार गुप्ता मुंबई रहता हूं और यहाँ पर मक्सी में भी मेरा पैतृक निवास है। मैंने कई फिल्म सीरियलों में काम करा है जिसमें क्राइम अलर्ट, क्राइम पेट्रोल, सामदाम दंड भेद, दबंग और कई फिल्मों और सीरियलों में काम करने के बाद मैं 2020 में यहाँ मक्सी आया। तो यहाँ ओम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी जो यहाँ पे कर्नल साहब हैं, उनके लड़के भी एक वैज्ञानिक हैं फौज में, तो उनसे मिला, उनके मिलके बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने यहाँ पर नैसर्गिक खेती करते हैं और नैसर्गिक बातों में, प्राकृतिक वातावरण में पेड़ पौधे लगाए। हरित क्रांति को उन्होंने बहुत विस्तार से भूमि में करा है। करीब 150 बीघा इनकी खेती है और इसी चीज़ पर ध्यान देते हैं कि हम हमारे भारतीय संस्कृति की मूल जड़ जो है औषधियाँ यहाँ पे विकसित करें, फल फूल करें। आपको यहाँ हर तरह की प्रजाति मिलती है। अब रही देश की स्वतंत्रता की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा भारतवर्ष, मेरे मुताबिक कह रहा हूँ, मैं दुनिया के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, हमारा जो भारतवर्ष है वो पूरे विश्व में था। आज से 1000 वर्ष पुरानी बात है, करीब ये समझ लीजिए कि 2000 वर्ष पुराने। तो उस समय हमारा पूरे विश्व पटल पर हमारी भारतीय संस्कृति का उदय था। ईरान, इराक, सऊदी अरब, हर तरफ। तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि धर्म क्या होता है। धर्म हम इस चीज़ को मानते थे कि माता पिता का आपस में क्या है, पुत्र का, पुत्री का, हर रिश्ते का एक धर्म होता था। एक सेवक का, मालिक का धर्म होता था, उसको हम धर्म मानते थे। फिर एक नई संस्कृति उत्पत्ति हुई जिन्होंने एक अपना धर्म स्थापित करा और उसको उन्होंने अपना धर्म फैलाते चले गए। इससे जो हमारी संस्कृति थी, जहाँ देवी देवता थे, जहाँ हमारा शुद्ध पद्धति से हर तरीके से मनुष्य से देवत्व का उदय होता था। एक दूसरे से हम लड़ते नहीं थे, एक दूसरे का आपस का ध्यान रखते थे। ये हमारे बीच में प्रकृति थी। जब बीच में एक ऐसा धर्म उदय हुआ जिसने हम लोगों के बीच में एक जिसको कहते हैं गलत नीतियाँ चल के, संसार के गलत आवरण करके, लोगों को किसी तरीके से बलात्कार करके, उनके आदमियों को मार के, उनके औरतों को अपना पत्नी बना के, उनके बच्चों को अपने धर्मों में परिवर्तन करके अनंत उन्होंने देश बनाते गए और हमारे यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान सब दूर कब्जा कर लिया। जब भारत में आए तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जैसे महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, छत्रसाल जी, ऐसे कई वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने पंजाबी धर्म भी एक फैला, गुरु तेग बहादुर सिंह और कई लोगों ने बलिदान दिए, जिससे हम लोगों का ये धर्म सनातन यहाँ बच गया कुछ ही जगह। फिर एक दुखद क्षण आया जिस समय अंग्रेजों ने यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद 250 साल शासन करने के बाद हम लोगों ने जब आज़ादी हुई तो उस समय फिर षड्यंत्र हुआ हमारे साथ और जो अफगानिस्तान था वो अलग रह गया, पाकिस्तान था वो अलग बन गया। कुछ सालों में जब आज़ादी की हमने लड़ाई के बाद 20 साल बाद 71 में जब युद्ध लड़ा, जब हमारा देश पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, उस समय भी ये देश अलग हो गया, कायदे से हमारे बीच में आना था। ये गलत नीतियों का परिणाम है। आज हम इसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं सब लोग देशवासी कि ये पूरा जो है क्षेत्र हमारे पास आए और हमारी सनातन धर्म की संस्कृति फैले। और हमारा धर्म क्या है, देखिए हमारा धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है। क्या है धर्म? हम लोग, हमारा मंदिर होता है,
और मंदिर में क्या होता है आप बताओ, एक भोलेनाथ की मूर्ति है, और भोलेनाथ की तो मूर्ति है लेकिन उसके मंदिर होता है, पुजारी होता है, पुजारी वहाँ बैठा रहता है, सब लोग उसके पूजा करने आते हैं। तो पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, दूध लगता है, दही लगता है, घी लगता है, धरत लगता है, पुष्पहार लगते हैं, फल लगते हैं, कपड़े लगते हैं, इन सब का रोजगार चलता है। तो जहाँ हमारा धर्म होता है वहाँ हम लोग पैसे वाले बनते हैं, क्योंकि अमीर आदमी वहाँ भंडारा करता है, भोजन करता है, गरीब लोग वहाँ भोजन करते हैं, उनको कपड़ा वितरित होता है। तो ये हमारा धर्म है। तो ये हम चाहते हैं कि सनातन धर्म पूरे समूल हिंदुस्तान में होना चाहिए और ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बोलो हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। आज मक्सी में कर्नल साहब के यहाँ पे आर्य समाज वैदिक पद्धति द्वारा यज्ञ किया गया, जिसमें सभी श्रोतागण उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश में जो हमारे भारत के प्रति सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा श्री राम नाहर। स्वतंत्रता दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामना। और मैं कर्नल डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव जय जवान जय किसान फार्म हाउस से, ऑर्गेनिक फार्म हाउस से बोल रहा हूँ। और यहाँ आज देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दे के बहुत हर्ष हो रहा है। इसी तरह से हमारा देश स्वतंत्रता को याद करता रहेगा और स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। शुभकामनाओं के साथ में आपका डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव। हरिओम। वक्त हो चला है अब राष्ट्रभक्त बहन नंदिनी असोडिया को सुनने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हम खुशी तो मनाते हैं, लेकिन इस बात की हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि 14 अगस्त के दिन क्या हुआ था। 14 अगस्त की रात में देश का जब विभाजन हुआ तो हमारे भारत देश के 2 टुकड़े हुए, हमारी भारत माता की भुजाओं को काट दिया गया। भारत माता के विभाजन में 2 देश बने, पाकिस्तान और भारत। भारत के जो भी लोग थे, एक तरफ तो खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन जिस तरफ विभाजन हुआ था उस बॉर्डर पर इतनी गम छाया हुआ था, इतने दर्द और दुख का पहाड़ टूटा था कि वहाँ के लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे, लोगों को पलायन करना पड़ा। सिख भाई हमारे वहाँ से जब भागे तो जिंदा आना उनका मुश्किल रहा, उनके परिवारजन बिछड़ गए। ऐसी स्थितियों में वहाँ से उन्होंने खाली हाथ पलायन किया, माता बहनों को वहीं रख लिया गया और जो बचकर के आए वो जिंदा नहीं आ पाए, लाशों के ढेर में आए। इस प्रकार से हमारा विभाजन हुआ और हम खुशी मनाते हैं। खुशी मनानी चाहिए, हमारे देश को आज़ादी मिली, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश को अधूरी आज़ादी मिली है। इसी अधूरी आज़ादी पे मैं कुछ पंक्ति कहना चाहूँगी जो कि हमारे अटल जी ने बहुत पहले ही कह दी थी। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच पूरे बाकी है, राबी की शपथ न पूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच पूरे होना बाकी है, राबी की शपथ न पूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। KMS न्यूज मक्सी से मनोज देवड़ा की रिपोर्ट।